नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, जो इत्तलात सामने आ रही हैं उसके मुताबिक अब इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर बनने से कोई नहीं रोक सकता। वहां पर इस वक्त इमरान खान साहब का जो वोट बैंक है, जो इमरान खान साहब का इन्फ्लुएंस है, जो इस वक्त इमरान खान साहब के वहां पर डंके बन चुके हैं, उसका कोई भी सामना नहीं कर सकता है। और दूसरा यह कि नाज़रीन, एक तो इमरान खान साहब खुद वहां पर क्रिकेट खेलते रहे हैं, इमरान खान के खुद वहां पर जाती ताल्लुकात बहुत ज्यादा हैं। फिर यह है कि चूंकि बरतानिया जमहूरियत है, वहां पर लोग इंसानी हकूक की पामालियों के खिलाफ अपना बड़ा सख्त किस्म का रद्द अमल देते हैं और उन्हें पता है कि इस वक्त इमरान खान साहब के साथ पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है, उस बंदे का पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उस बंदे की पाकिस्तान के लिए किस कदर कुर्बानियां हैं, उसने क्या कुछ आलमी सतह पे और मुल्की सतह पे पाकिस्तानियों के लिए किया, पाकिस्तानियों के जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बेहतर करने के लिए क्या कुछ किया, कैसे हॉस्पिटल्स बनाए, चैरिटी में काम किया, पाकिस्तान का पूरी दुनिया जहान में जैसे नाम रोशन किया, और फिर कैसे इमरान खान साहब को एक पॉलिटिकल प्रिजनर बना दिया गया। ये तमाम तर बातें जो हैं इस वक्त हर तरफ ज़बान ज़द आम हैं और इमरान खान साहब को भी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। और जहां पर भी दुनिया में जहां कहीं भी आप जाएं, बैरून मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानी बनाते हैं और वीडियोस में भी हम देखते हैं कि जहां कहीं पे भी कोई शख्स अगर ये कहे कि जनाब मैं पाकिस्तानी हूं, तो उनके लोगों की जबान में से दूसरा लफ्ज जो है वो इमरान खान निकलता है कि अच्छा आप पाकिस्तान से हैं, अच्छा आप इमरान खान के मुल्क से हैं। तो इस तरह से जो है इमरान खान साहब ने इस मुल्क का नाम रोशन किया हुआ है। तो सिंपथी का वोट है, इमरान खान के अपने जाती तल्लुकात हैं, हमदर्दी का वोट है, ह्यूमैनिटी बेस के ऊपर भी इमरान खान साहब को वोट पड़ेगा। और कोई दुनिया की ताकत जो है इस वक्त इमरान खान साहब को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ये इलेक्शन जीतने से नहीं रोक सकती है। हाँ, इसमें एक अटकल जरूर है और वो ये है कि इस वक्त यूनिवर्सिटीज की अथॉरिटी को इस चीज का तयन करना है कि क्या इमरान खान साहब जेल से बैठकर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मामलात को चला सकते हैं। तो सिक्योरिटी का जो अमल है और स्क्रीनिंग का जो प्रोसेस है, उसमें से इमरान खान साहब का एक दफा निकल कर आना टफ है। अगर वो फेज जो है वो इमरान खान साहब ने क्रॉस कर ली, तो फिर इमरान खान साहब हर सूरत जो है वो बरतानिया में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर बन जाएंगे। बोरिस जॉनसन हैं, थेरेसा मे हैं, एक और कैंडिडेट हैं, और इन सब के बारे में इतलात ये आ रही हैं कि ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स नहीं है। अब ऐसे में नाज़रीन, नून लीग जो है वो सामने आई है और उनका ये कहना है कि जी हमने इमरान खान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का चांसलर नहीं बनने देना। भी क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा। तो इन्होंने जनाब यहां से बैठ के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को लेटर लिखना शुरू कर दिए, अपनी तजावीज़ भेजना शुरू कर दिए कि जी इमरान खान को आप नहीं लगा सकते हैं, इमरान खान के ये मसाइल हैं, इमरान खान के वो मसाइल हैं, इमरान खान अच्छी शख्सियत नहीं है, इमरान खान बड़ा करप्ट इंसान है, इसने तोशा खाना को खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। तो इस तरह के लेटर जो हैं वो इस वक्त नून लीग की जानिब से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को लिखे जा रहे हैं। भी अंदाजा करें कि आप लाहौर के हल्के में से, अपने गढ़ में से, अपने घर में से नवाज शरीफ साहब को नहीं जितवा सके, आप मरियम नवाज साहिबा को नहीं जितवा सके हैं, और ऐसी बुरी शिकस्त हुई है कि आप पूरे पंजाब के अंदर सिमट के रह चुके हैं और आपकी हैसियत जो है वो 10 सीटों से ज्यादा नहीं है। और आप लिख रहे हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को लेटर और कह रहे हैं कि जनाब आपने इमरान खान को ये इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करने देना, और ये जनाब इमरान खान 2 नंबर है और करप्ट बंदा है। अमेरिका, बरतानिया, उनके बड़े बड़े इदारे, उनके बड़े बड़े न्यूज चैनल नून लीग और पीपल्स पार्टी की करप्शन की क्या क्या दास्तानें खोल चुके हैं। पता नहीं कौन कौन से पोल उन्होंने खोल दिए हुए, कितनी कितनी किताबें लिख दी हैं। उनको ये बता रहे हैं कि जी हम बड़े लेजिट हैं, हम बड़े ट्रांसपेरेंट हैं, हम बड़े साफ हैं, और आपने इमरान खान को जो है वो चांसलर नहीं बनने देना क्योंकि इमरान खान जो है वो करप्ट है। तो अल्लाह बड़ा बेनियाज है, ये दिन भी जो है वो आज आने थे कि नून लीग जो है उन्होंने इमरान खान के खिलाफ बरतानिया को लेटर्स लिखने थे। अब ऐसे में नाज़रीन, हफीजुल्लाह न्याजी साहब जो कि इमरान खान के रिश्तेदार भी हैं और इनके जो बेटे हैं हसान न्याजी, वो इस वक्त मिलिट्री कस्टडी में भी हैं और उनके खिलाफ जो है वो मिलिट्री ट्रायल भी चल रहा है और वो सारी मामला जो है वो खैर ज़बान ज़द आम है, पूरा पाकिस्तान जानता है। अब हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने नाज़रीन एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्टेटमेंट दिया है क्योंकि इमरान खान साहब के साथ उनकी ज़िंदगी गुजरी है, हर लम्हे ये इमरान खान साहब के साथ थे, बड़ा करीब से इन्होंने इमरान खान को परवान चढ़ते देखा है, उसके अंदर एवोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसको स्टडी किया है और उसकी पूरी ज़िंदगी के हर एक पहलू से जो है ये बहुत अच्छी तरह से बाखबर है। इनका ये कहना है कि इमरान खान ने जब भी जंग के मैदान में कोई प्रेडिक्शन की है या कोई तजिया दिया है, वो मनोवन दुरुस्त साबित हुआ है। अब ये नाज़रीन हफीजुल्लाह न्याजी साहब जो कि इमरान खान साहब के आइडियोलॉजिकली एक बहुत बड़े जो है वो एक दुश्मन आप कह लें, नजरियाती मुखालिफ आप कह लें, तो वो जो है हफीजुल्लाह न्याजी साहब अपनी तमाम तर जो है वो मुखालफत और उस इख्तलाफ को बलाए ताक रखते हुए बड़ा एक स्टेटिस्टिकली सॉलिड किस्म का पॉइंट उन्होंने रेज किया। उनका कहना है कि इमरान खान का हर तजिया दुरुस्त साबित होता है, इमरान खान का हर तरफ का पत्ता, उसका हर चाल, उसकी हर ढाल जो है वो ऐन जनाब निशाने के ऊपर जाकर बैठती है। तो इस वक्त इमरान खान साहब ने क्या प्रेडिक्शंस कर रखी है। इमरान खान साहब का कहना है कि नवाज शरीफ जा रहा है
और ये खबर तो मैं अपने पिछले व्लॉग में बता चुका हूं कि नवाज शरीफ साहब कैसे जो है वो लंदन फरार की पूरी अपनी तैयारियों में, और बहुत जल्द जो है ये खबर जो है वो खुलकर सामने आ जाएगी कि नवाज शरीफ साहब वापस जा रहे हैं। फिर इमरान खान साहब का कहना है कि ये निज़ाम बस अब गया, अगले इलेक्शन की तैयारी करें, कौम जो है वो अब देखे कि मैं जनाब वापस इक़्तिदार में आने वाला हूँ, और कौम जो है वो अपनी पूरी भरपूर तैयारी रखे। ये सिर्फ और सिर्फ अपने दुश्मन को पिछाड़ने के लिए खान साहब ने नहीं कहा है, बल्कि इमरान खान साहब अपने सियासी तजिए की बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं, और उन्हीं तजियों के बुनियाद के ऊपर कह रहे हैं जो उसके अब तक के सारे तजिए दुरुस्त साबित हुए। अच्छा, उसके बाद नाज़रीन सिद्दीक जान साहब, उनका ये कहना है कि अडयाला जेल के अंदर बहुत बड़ी बड़ी शख्सियात जो है उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकातें की हैं, और अगर कोई बंदा ये चीज मंजर आम के ऊपर ले आए कि किस शख्स के थ्रू, किस शख्स के रेफरेंस से, किस शख्स ने खुद हाथ पकड़कर जाकर आजम सवाती की इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई है, अगर ये खबर सामने आ जाए, इस खबर को अगर मंजर आम के ऊपर लेकर आया जाए, तो नून लीग जो है वो रोना पीटना शुरू कर देगी, और वो अपना बोरिया बिस्तर जो है उसको गोल करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो जाएगा कि अगर ये शख्स आजम सवाती को लेकर इमरान खान साहब से मिलवाने चला गया है तो फिर जनाब गेम खत्म है, फिर गेम जो है वो ओवर है। अब नाज़रीन समी इब्राहिम साहब जो है उन्होंने भी खबर दी है कि हो सकता है कि 9 सितंबर का जो तरीके इंसाफ का जलसा है, 8 सितंबर का, हो सकता है कि इमरान खान साहब खुद इसको लीड करें, क्योंकि इमरान खान साहब के सारे केसेस टूट चुके हैं। आज आके 9 मई के जो चंद केसेस है उनमें भी इमरान खान साहब की जमानत हो जाएगी। तो इसकी बुनियाद के ऊपर नाज़रीन समी इब्राहिम साहब का ये कहना है कि अब इमरान खान साहब के बहुत कभी इम्कानात रिहाई के नजर आ रहे हैं, और गालिब इम्कान ये है कि इमरान खान साहब जो है वो खुद अपने जलसे को लीड करेंगे। फिलहाल इतना ही। ऐसी मजीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल जाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।